कार्तिक पूर्णिमा ये वो आखिरी रात्रि होती है, ये वो आखिरी पूर्णिमा है जिस दिन, जिस रात्रि को आपकी बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े दुख कष्ट तो खत्म होते ही होते हैं, आपकी कामनाएं पूरी होती है। जी हाँ, 5 नवंबर 2025 के दिन पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, जिस घर में ये पूर्णिमा दीपक जल जाता है महाराज, उस घर के जितने भी दुख कष्ट परेशानियां होती है वो जड़ से समाप्त होती है। पूर्णिमा का ये वो दिन होता है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपको आज के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना, समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद में एक समस्या आपके परिवार में बनी हुई है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और आप थक चुके हो, हार चुके हो कि बस अब नहीं हो रहा, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी समय, रात्रि के भी समय, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन के समस्त कष्ट परेशानियां दुख उसी क्षण खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा 7 चावल के दाने लेना, अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो, एकदम पूर्ण चावल के दाने 7 लेना है। एक लेना है शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से तोड़ोगे जो पूरा गोले में बनाया, ये एक शमी का पत्ता है और इसी के साथ में एक बेलपत्र आपको लेना है सुंदर सा। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 5 सफेद फूल, बहुत इजीली मिल जाएंगे। कोशिश करना केतकी के फूल के अलावा जो फूल मिल जाए वो ले लेना, केतकी का मत लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। अब आपको क्या करना है कि जितनी भी चीजें आपने ली है, चावल को छोड़ करके समस्त चीजें आपको इसी के अंदर डाल देनी है। केवल चावल नहीं डालने हैं, तो वो चावल और साथ ही साथ इस वाले जल को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। लेकिन एक काम आप जरूर कीजिएगा, जब भी आप अपने घर से निकलोगे मंदिर की तरफ में, तो अपने घर के मंदिर में अपने दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके एक गाय की घी का गोल भांति का दीपक अपने घर के मंदिर में जरूर लगा करके आ जाना। उसके बाद जब आप महादेव के मंदिर पहुंचेंगे, शिवलिंग के पास में शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने 7 चावल के दाने लिए हैं, उन 7 चावल के दानों को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखकर अपना नाम और गोत्र बोल करके जीवन के समस्त दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करते हुए इसी कलश के अंदर अब जाकर के डालना है शिवलिंग पर ही, ठीक है। और फिर उसके बाद इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपका ये जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ पर लेकर के दोनों नैनों से लगाकर अपनी कामना कह करके उसका आचमन कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी क्षण आपके सारे के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये किनके लिए कि अगर आपने पूरे साल भर बहुत उपाय किए, व्रत किए, उनका पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा, तो उस जीव को कार्तिक पूर्णिमा के दिन केवल एक उपाय से उसके समस्त पुण्य का फल मिल जाता है। केवल एक दीपक का ये उपाय आप सभी लोगों को करना है। देखिए, आपको जो यहां पर एक दीपक तैयार करना है, इस दीपक का क्रम बिल्कुल बदल जाता है। ये होता है लंबी बाती का दीपक, है ना, जो रुई की बाती होती है नॉर्मली, वही बाती लगानी है। एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना घी का, और इसे लेकर के आपके आसपास अगर कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई कुआं है, कोई बावड़ी है, कोई सरोवर है, ठीक है, तो उस नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर के पास में लगा करके आ जाना। इस केस में गुरुदेव ने नहीं बताया कि आपको अपने घर के परिंदे के पास में लगा देना है। इसे इन स्थानों में से किसी भी स्थान पर जो व्यक्ति लगा करके आ जाता है। देखिए, अगर आप नहीं भी लगा पाए तो गुरुदेव ने यहां तक कहा कि आपके घर का जो ईशान कोण है ना, उस ईशान कोण में जो भी कमरा है, किचन है, कुछ भी है ना, वहां पर भी आप इस दीपक को लगा सकते हो अपनी कामना कह करके।
पूरी रात भर इसे जलते रहने देना, मतलब पूरा का पूरा दीपक आपको एक बार में भर देना है। आपको जितने भी पुण्य होंगे वो जीते जी प्राप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। काफी सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया किस तरीके से ईशान कोण देखे, तो देखिए ये पूर्व दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई, तो इसके बीच की ये जो दिशा होती है इसे ईशान दिशा कहा जाता है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए आपने कहा था जो 11 आम के पत्तों से उपाय करना होता है ना। ये 11 आम के पत्ते का उपाय क्या है? देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपका कोई व्यापार है, कोई धंधा है, धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, दुकान नहीं चालू हो रही, या फिर घर पे आप कोई वर्क फ्रॉम होम करते हो, उसमें भी उन्नति हासिल नहीं कर पा रहे हो, तरक्की नहीं कर पा रहे हो, कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है, तब गुरुजी ने ये वाले उपाय के बारे में बताया था कि चाहे आप कोई अनुष्ठान करो या मत करो, कोई नई दुकान भी अगर आप खोल रहे हो तो भी आपको ये उपाय करना है। आपको करना क्या है? इस तरीके से सबसे पहले लेने होंगे 11 आम के पत्ते, जो कैसे होने चाहिए? हरे वाले जो पत्ते होते हैं, ये वाले 11 आम के पत्तों की तो आपको क्या बनानी होगी? बंधनवार, ठीक है ना। तो इसकी एक बंधनवार बनाना, वो भी किसी भी लाल धागे के अंदर। इस चीज का ध्यान रखना, जो मोली कलावा होता है उसके अंदर बनाना, और बनाने के पश्चात आपको इसका पूजन करना है। हल्दी कुमकुम से आपको इस तरीके से इसका पूजन कर देना है। पहला तो काम आप ये करोगे। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे थोड़े से सूखे आम के पत्ते, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सूखा आम के पत्ते चाहिए। इन सूखे आम के पत्तों को आपको जलाना है, जला करके आपको इसका पाउडर बना लेना है। जो भस्म तैयार होगी उसे छान लेना है। इस तरीके से आपको थोड़ी सी भस्म चाहिए होगी। अब आपको करना क्या है? जब आप शिवालय में जाओगे तो शिवालय में इस भस्म को लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा जल लेकर के महादेव की शिवलिंग पर आपको इसी भस्म का क्या करना है? लेपन करना है ना। और लेपन करने के पश्चात उसी लेपन को वापस निकाल करके 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित कर देना है। तो जो लेपन आपने निकाली है उस लेपन को लेकर के घर पे आना। घर पे आने के पश्चात आपको जो भी चंदन हो, पीला चंदन या लाल चंदन हो, उस चंदन को आपको उसी वाली भस्म में मिला लेना है जो आप शिवालय से लेपन में निकाल करके लेकर के आए थे। और उसी के अंदर थोड़ा सा 1 बूंद मात्र गाय का घी मिला करके जो भी व्यक्ति अपने घर के बाहर इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन, चाहे उसने कोई अनुष्ठान किया या नहीं किया, उसने ब्राह्मणों को भोजन खिलाया या ना खिलाया, कुछ भी ना किया, अपने घर के बाहर या अपनी दुकान के बाहर इस 11 आम के पत्तों की बंधनवार बांध करके अगर वो अपने गेट के दोनों ओर उस भस्म से क्या कर दे? एक स्वस्तिक का निर्माण मात्र भी कर देता है, उस घर में सदैव स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय, जो कि होगा चौथा उपाय आपके समस्त परिवार के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि घर की सदैव उन्नति के लिए, घर की तरक्की के लिए, घर में अगर किसी भी तरीके के कोई क्लेश हो रहे हैं, सुख शांति समृद्धि नहीं है, बार बार कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में बनी हुई है, एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, साथ ही साथ मात्र 1 चावल का दाना आपको लेना है, और साथ ही साथ आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र, ठीक है, मात्र 1 बेलपत्र। इन्हें क्या करना है? आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना है। डाल करके अपने दोनों हाथों में इस कलश को लेना और अपने पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे घर में घूम जाना। घूम जाने के पश्चात इस कलश से आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का नाम और गोत्र बोल करके स्पर्श करवा देना। स्पर्श करवा देने के पश्चात इसे आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है सिंपली उस दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और जब रात्रि में कार्तिक पूर्णिमा का चंद्रमा निकल करके आएगा तो जिस व्यक्ति ने यह उपाय स्टार्ट किया है उसी व्यक्ति को रात्रि को अपने घर की छत पर जाना है और इसी वाले जल से चंद्रमा को अर्घ देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए चंद्रमौली महादेव के नाम से। पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके परिवार की बरकत जीवन भर होती रहती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।